हेलो एवरीवन। आज का वीडियो वाकई बड़ा ही गजब का होने वाला है क्योंकि आज हम सिक्योरिटी गोल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सिंपल भाषा में कहें तो सिक्योरिटी गोल्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है वो रूल्स या मकसद जिनके लिए हम डेटा को लॉक या एनक्रिप्ट करते हैं। ओके, तो जब भी हम मैसेज को भेजते हैं हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो एकदम सेफ रहे। ओके, तो इस सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए क्रिप्टोग्राफी के 4 बड़े मेन पिलर्स होते हैं जिसको हम CIA के नाम से जानते हैं। ओके, तो इसमें जो C है, C स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, I स्टैंड्स फॉर इंटीग्रिटी एंड A स्टैंड्स फॉर एवेबिलिटी। इसका जो चौथा जो मेन पिलर है उसको नॉन रेपिटेशन बोलते हैं। ओके, तो अब हम इन तीनों चारों को और भी डिटेल में जानते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी। ओके, तो कॉन्फिडेंशियलिटी को हम जैसे हिंदी भाषा में समझें तो इसको गोपनीयता भी बोलते हैं। ओके, तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो डेटा है तो उसे वही इंसान पढ़ सके जिसके लिए वो भेजा गया। ओके, अगर बीच में अगर कोई जैसे हैकर है तो अगर उस डेटा का अगर एक्सेस उसके पास या फिर वो चुरा भी ले उसको, या तो उसका एक्सेस उसको मिल जाए तो वो चुरा ले। ओके, तो उसको भी सिर्फ क्या है, कचरा वैल्यू दिखनी चाहिए, उसको एक्चुअल मैसेज नहीं दिखना चाहिए, उसको कुछ अलग ही चीज़ दिखनी चाहिए। ओके, जैसा फॉर एग्जांपल कि जैसे ये क्या हुआ, एक सेंडर है। ओके, और सेंडर ने क्या मैसेज भेजा, हाउ आर यू, टू द रिसीवर। ओके, तो रिसीवर के पास में भी यही मैसेज पहुंचेगा, हाउ आर यू। बट इन केस अब क्या हुआ, अटैकर ने क्या किया, इस जो इनसिक्योर चैनल है इस पर उसने अटैक कर दिया। तो जब अटैक कर दिया तो ये मैसेज जो सेंडर भेज रहा है तो उसका जो एक्सेस है किसके पास, अटैकर के पास में तो जाएगा ही जाएगा। ओके, तो अब क्या होगा, अटैकर इस मैसेज को डायरेक्टली नहीं पढ़ सकता। क्यों नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वो कुछ इस टाइप की वैल्यूज़ रहेगी, कुछ ऐसी कचरा टाइप की वैल्यूज़ रहेगी जिसको पढ़ तो सकता है, बाकी उसको समझ नहीं सकता है कि सेंडर ने एक्चुअली लिखा क्या है। ओके, तो दिस इज कॉन्फिडेंशियलिटी। ओके, तो यहाँ पे वही लिखा गया है, इट सेज ऑथराइज पर्सन कैन एक्सेस प्रोटेक्टेड और सेंसिटिव डेटा। जो हमारा जो ऑथराइज बंदा, जो हमारा रिसीवर है, सिर्फ वही हमारे डेटा को एक्सेस कर पाएगा। ओके, the data sent over the network should not be accessed by an unauthorized user. In this case the unauthorized person is the attacker. Okay, तो इसका फेमस एग्जांपल होता है हमारा व्हाट्सएप। तो जैसा हमें पता है कि व्हाट्सएप क्या होता है, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है। ओके, तो उसमें क्या होगा, जो सेंडर और रिसीवर रहेगा इन सिर्फ इन्हीं को पता होता है कि दोनों के बीच में क्या बातचीत चल रही है, कोई तीसरे बंदे को नहीं पता चलने वाला कि क्या बात हो रही है। ओके, नाउ अब दूसरा पिलर देखते हैं हम, इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी को हम ऐसा समझ सकते हैं कि इसका ये मकसद होता है, इसका गोल ये इंश्योर करना होता है कि मैसेज को रास्ते में बदला ना गया हो। ओके, अगर कोई मैसेज को बीच में अगर एडिट कर भी देता है तो रिसीवर को यह पता चल जाना चाहिए कि उस मैसेज के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है, जैसे कि एक सेंडर है। ओके, तो इसने क्या किया, एक मैसेज भेजा कि उसको 1000 रुपये चाहिए। ओके, तो अब क्या हुआ कि जो अटैकर है उसने इसको रास्ते में अटैक कर दिया, इस डेटा को चुरा लिया और इस डेटा को उसने क्या किया, एडिट कर दिया। ओके, तो उसने क्या किया कि सेंडर को क्या चाहिए, 100 रुपये चाहिए। तो ये तो एक सिक्योरिटी थ्रेट हुआ ना कि उसको 1000 रुपये चाहिए और उसने एडिट करके 100 कर दिया, तो ये एक सिक्योरिटी थ्रेट होगा। तो इस चीज़ को बचाने के लिए क्या होता है, इंटीग्रिटी का यूज़ होता है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो रिसीवर रहेगा उसके पास जो ये अटैकर रहेगा, ये वाला मैसेज तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा कि उसको 100 रुपये चाहिए, बट उसके पास ये भी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी कि रास्ते में किसी ने इसको अपडेट किया है, ये सेंडर के द्वारा भेजा हुआ मैसेज नहीं है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इसमें का फेमस एग्जांपल होता है बैंक, जैसे कि हमने आपको अभी ये वाले एग्जांपल के साथ समझाया। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द थर्ड पिलर इज एवेबिलिटी। ओके, तो अब एवेबिलिटी का मतलब होता है उपलब्धता। ओके, कि अब जैसे सपोज डेटा और सर्विस हमारी तब अवेलेबल होनी चाहिए जब हमें उसकी ज़रूरत हो। ओके, क्रिप्टोग्राफी सिस्टम्स को इतना फास्ट और रिलायबल होना चाहिए कि वो एनक्रिप्शन के चक्कर में हमारे सिस्टम को क्रैश ना कर दे। ओके, तो अब जैसे सपोज हमने क्या किया, हमारा सपोज एक लैपटॉप है। ओके, तो उसमें हमारा बहुत सारा सेंसिटिव डेटा रखा है। ओके, तो हमने उसमें क्या किया, बहुत सारा एनक्रिप्शन लगाया, बहुत सारा सिक्योरिटी मैकेनिज्म लगाया। अब पता चला हमारा उसमें लॉगिन करने के चक्कर में प्रोसेसिंग ही हो रहा है, घूमे ही जा रहा है, वो प्रोसेसिंग ही हो रहा है, प्रोसेसिंग में ही उसको कितना 1-1.5 घंटा लग रहा है। तो हमें हमारा डेटा तो 1-1.5 घंटे बाद मिलेगा ना, और तब तक मतलब कौन बैठा रहेगा। तो ये वही कहता है कि हमारे डेटा हमारे पास तब होना चाहिए जब हमें उसकी एक्चुअल ज़रूरत हो। ओके, तुरंत दिखना चाहिए। अब जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि बैंक की, जैसे आपने वेबसाइट देखा होगा, तो वेबसाइट में क्या होता है, हम अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालते हैं और हमें हमारा बैलेंस तुरंत दिख जाता है। तो ये भी वही कहता है कि हमारा डेटा एकदम से हमें दिखना चाहिए, प्रोसेसिंग उसकी इतनी लंबी भी नहीं होनी चाहिए कि मतलब
1 डेढ़ घंटा लग रहा है और इतनी फास्ट और एफिशिएंट होनी चाहिए कि हमारा वो जो डेटा है वो सिक्योर भी रहे और ज़्यादा लंबी प्रोसेसिंग भी ना ले। तो वही चीज़ अवेलेबिलिटी का आता है। इट मीन्स डेटा मस्ट बी अवेलेबल टू द ऑथराइज्ड यूज़र व्हेन नीडेड। तो यहाँ पे वही ऑथराइज्ड यूज़र कौन है? बैंक वाले एग्जांपल में हम यूज़र्स। ओके, तो इन्फॉर्मेशन इज़ यूजलेस इफ़ वी कांट एक्सेस इट। ओके, तो ये सही बात है। हमारा जो डेटा है जो हम सेव कर रहे हैं तो वो एक तरीके से बेकार ही हमारे लिए कचरा है जब हम उसको हमारे समय पे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। द फोर्थ पिलर इज ऑथेंटिकेशन। ओके, तो ऑथेंटिकेशन को हम शुद्ध भाषा में बोलें तो एक तरीके की पहचान होती है। तो ये कंफर्म करता है कि आप जिनसे बात कर रहे हैं वो वही इंसान होने का दावा कर रहा है या फिर कोई और है वो। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि अब सपोज़ कि एक जैसे हमारे पास एक फ़ोन आया। ओके, तो उसने बोला कि हमें 1000 रुपये चाहिए। ओके, अब हमको ये तो कंफर्म करना पड़ेगा ना कि भाई वो एक्चुअल में वही बंदा है कि नहीं, कि कोई और उसकी आवाज़ निकाल के वो बंदा होने का नाटक कर रहा है। ओके, तो इस चीज़ से बचाने के लिए ऑथेंटिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे आपको बताऊं तो जैसे लॉगिन करते वक्त क्या होता है, हम पासवर्ड या ओटीपी, हमारा जो एप्लीकेशन रहेगा वो ओटीपी मांगता है। ओके, तो ये एक तरीके का ऑथेंटिकेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जीमेल देखा तो जीमेल में क्या होता है कि वो ऑथेंटिकेट करता है ना, कि पासवर्ड वगैरह मांगता है, ओटीपी लेता है। तो ये वो चीज़ है। ओके, कि एक्चुअल बंदा है कि कोई और वो है। ओके, तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। द फिफ्थ पिलर इज नॉन रेपिटेशन। ओके, तो नॉन रेपिटेशन का मतलब होता है कि इनकार ना कर पाना। ओके, हम सिंपल भाषा में बोले कि इनकार ना कर पाना। ओके, तो अब जैसे कि इसका मतलब होता है कि जैसे अगर सेंडर है, मैसेज भेजने के बाद मैं ये कहने लगा कि भाई मैंने ये मैसेज नहीं भेजा है। ओके, तो वो ऐसा कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसने उस मैसेज पे डिजिटली सिग्नेचर किया है। ओके, तो ये उस बताता है कि ये मैसेज उसी ने ही भेजा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे कि ए ने क्या किया, एक चेक दिया बी के पास में, कितने का? 1 लाख रुपए का। तो अब बाद में ए बोलता है कि भाई मैंने बी को कोई चेक भी नहीं दिया, मैंने उसको कोई रिश्वत नहीं दी है। ओके, तो ऐसे में क्या होगा कि ए मना नहीं कर पाएगा कि भाई उसी ने चेक, क्योंकि बी के पास तो सबूत है ना, उसका साइन किया हुआ चेक है कि भाई मैंने ही चेक दिया है। ओके, तो इस तरीके से ए जो बंदा है तो फिर वो मना नहीं कर पाएगा कि उसी ने ही चेक दिया है। ओके, तो एक प्रूफ का काम करता है। ओके, तो यहाँ पे भी वही लिखा गया है, इट इज़ द अश्योरेंस दैट समवन कांट डिनाई द वैलिडिटी ऑफ द सर्विस, और इट इज़ द सर्विस विच प्रोवाइड प्रूफ ऑफ ओरिजिन ऑफ डेटा एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा, जैसे मैंने आपको अभी समझाया। ओके, तो अब ये सब करने के लिए हमारा इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है किसका? डिजिटल सिग्नेचर्स का, जिसको हम आने वाली वीडियोस में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट इज एक्सेस कंट्रोल। ओके, तो एक्सेस कंट्रोल वो होता है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को हमारा जो डेटा का एक्सेस उन्हीं को देना चाहिए जो कि उसके लायक है। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा व्हाट्सएप स्टेटस है। ओके, तब हम स्टेटस लगाते हैं तो उसमें आपने अगर देखा होगा तो ऊपर वो 3 ऑप्शंस रहते हैं कि आपको सिर्फ सिलेक्टेड बंदों को अपना स्टेटस दिखाना है, कि सिर्फ अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव हुए नंबरों को आपका अपना स्टेटस दिखाना है, कि जिन लोगों ने आपका नंबर सेव किया उन सभी को आपका मैसेज आप स्टेटस दिखाना है। ओके, तो ये 3 टाइप के एक्सेस कंट्रोल होते हैं ना वहाँ पे। तो ये सेम चीज़ यही कहता है। ओके, टू होम एक्सेस ऑफ द डेटा शुड बी गिवन अंडर कंडीशन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।